Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions जो e-commerce के एग्जाम में आ सकते हैं. So ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने पूरा ऑल ओवर पूरे आपके जो सिलेबस में यूनिट्स हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो बनाई है. So let's see the important questions. The first question is describe the business to consumer. The advantages and challenges of B2C मॉडल. अब ये जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए. जैसे हो गया B2C, C2B, C2C एंड B2B. ये चारों इंपॉर्टेंट हैं. ये चारों मॉडल्स आपको पता होना चाहिए और इन सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्लस इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन. जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ई कॉमर्स, तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. ये जो सब्जेक्ट है ना आपसे सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एक्टिविटीज उससे रिलेटेड है. तो जो भी चीज़ है ना, जो भी आप पढ़ रहे हो इसमें आप ध्यान देना, उसमें सारी चीज़ें आपको एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपको उनका कंसेप्ट का समझ होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे आपका B2C मॉडल आपको पता होना चाहिए क्या है, प्लस उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मार्केटिंग फेज ऑफ वेबसाइट. अब ये मार्केटिंग फेज ऑफ वेबसाइट क्या है? जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है ना, पूरा उसका एक प्रोसेस है जहाँ पे बिजनेस प्लानिंग होती है, फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फेज आता है, डिजाइन फेज आता है, ऐसे ही मार्केटिंग फेज भी आता है ना. तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इन वेबसाइट डेवलपमेंट उसमें से एक स्टेप है मार्केटिंग फेज. आपसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो आपको सिर्फ मार्केटिंग फेज समझाना है. डायरेक्टली जब मत करना. मार्केटिंग फेज में बताना कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, उसके ये स्टेप्स हैं, और फिर उसके बाद आप मार्केटिंग फेज क्या है वो समझाना है. सो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें एक टॉपिक की बात की गई है दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट. वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद वेब डिजाइनिंग. सो यू शुड नो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द स्टेप्स. स्टेप्स मतलब डिफरेंट फेजेस, ये आपको पता होना चाहिए. वेबसाइट डिजाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कॉमर्स में. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द नीड्स एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रिक्स एंड क्लिक बिजनेस मॉडल इन रिटेल इंडस्ट्री. सो ये जो ब्रिक्स एंड क्लिक मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ठीक है. तो इसको अच्छे से करना. इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका नीड्स एंड लिमिटेशन, इतना आपको पता होना चाहिए. ब्रिक्स और क्लिक्स मॉडल बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके ई कॉमर्स के पेपर में आने के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की इनक्रिप्शन. व्हाट आर द अप्रोचेस अवेलेबल फॉर इनक्रिप्शन. ये जो इनक्रिप्शन है आपको याद होगा मैंने आपको साइबर लॉज में भी कराया था. तो ये इनक्रिप्शन वही टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या है, प्लस उसके अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस इनक्रिप्शन के क्या क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी. जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ई कॉमर्स, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए. इसके चैलेंजेस क्या हैं आज के सोसाइटी में ई कॉमर्स के वो पता होना चाहिए. प्लस इसके जो भी थ्रेड्स हैं, प्लस इसको हमें कैसे सेफ रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी. ठीक है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन करियर सर्विसेज. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो ये जो है ना, जो भी वीडियो मैंने अभी बनाया है ये आपका पूरा सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना पूरे ई कॉमर्स में, आई हैव ट्राइड सिर्फ उसी को मैं आपको बताऊं. इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही आएंगे, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो एक आपका ऑनलाइन करियर सर्विस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो ऑनलाइन करियर सर्विस है आजकल आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफी जॉब्स अवेलेबल हैं. ठीक है. तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, प्लस फ्यूचर में कितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सकती हैं ऑनलाइन करियर सर्विस में, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से. तो ये जो टॉपिक है ऑनलाइन करियर सर्विसेज ये भी आप अच्छे से कर लेना. देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Why online career services are perfect platform for job providers? अब यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर्स की बात की गई है, जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन करियर सर्विसेज एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म क्यों है। जैसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस होती है, देन अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो जाती है, देन रिड्यूसेस द सर्च टाइम। आपको पता है जब भी कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं उसमें हमारा टाइम बच जाता है। तो ये काफ़ी सारी आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जस्ट गो थ्रू दैट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ई पेमेंट, ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई लर्निंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आप ऑनलाइन कर रहे हो उसे हम बोलेंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन। फिर उसको डिटेल में समझाना है, मतलब उसका एक आप ब्रीफ देंगे कि वो सर्विस क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस या उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। कुछ ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमारी हो सकती हैं लाइक ई बैंकिंग, ई इंश्योरेंस, या फिर आप अपने ऑनलाइन बिल्स जो पे करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग भी एक हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ना। तो इसमें से कोई भी, आप ऑनलाइन लर्निंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एज एन एप्लीकेशन मान के चल सकते हो और इसको डिटेल में समझानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज briefly explain the methods used to provide security to the clients and servers in order to minimize the challenges faced by the e-commerce। अब यहाँ पे आपको मेथड्स बताने हैं, सिक्योरिटी मेथड्स, जिससे आप ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स का जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, मेजर्स हैं जो यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कुछ हो सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर प्रोटेक्शन, देन कम्युनिकेशन चैनल प्रोटेक्शन या फिर सर्वर प्रोटेक्शन। तो ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जिसमें आपका जो चैलेंजेस फेस बाय दिस ई कॉमर्स दैट कैन बी मिनिमाइज, है ना। तो वो सब आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्रेट्स टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी। देन थ्रेट्स, देखो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ई कॉमर्स, और फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, व्हाट आर द मेजर्स जिससे उसका सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। सो थ्रेट्स में आप सारे जितने भी हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं ना वो लिख सकते हो, जैसे कि हैकिंग, वायरस हो गया, फिर साइबर वेंडलिज्म हो गया, जो हमने साइबर क्राइम्स में पढ़ा था ना वो सारा आ सकता है, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो भी थ्रेट्स आते हैं हमारे ई कॉमर्स में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो सारे हमारे थ्रेट्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जो 4 कॉमन टाइप्स हैं वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्या क्या होते हैं उसके 4 कॉमन टाइप्स। एक होता है NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देन होता है IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देन UPI जो अभी स्टार्ट हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो सारे 4 पॉइंट्स हैं, NEFT, RTGS, IMPS एंड UPI, ये चारों को डिटेल में करके जाना। ठीक है, इसका आप चारों का जितना भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है और इनका कंसेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो NEFT है, RTGS और IMPS है, ये तीनों मैंने अगेन साइबर क्राइम्स में कराया हुआ है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, सो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट वीडियो। देन कुछ टॉपिक्स हैं इस हमारे सब्जेक्ट में जिससे आपका सिर्फ नोट मेकिंग आता है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स जिससे आपका नोट मेकिंग आता है। पहला, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, IP एड्रेसिंग, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, हैकर्स, E-wallet, cell spacing and cell padding, attribute of table tag, advantages of using frames, types of anchors available in HTML।
तो जो HTML वाला आपका टॉपिक है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो नोट मेकिंग में आता है। तो HTML के अलग अलग टूल्स आपको उनका यूज़ पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ होते हैं, वो आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑनलाइन मार्केटिंग और फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर्विसेज, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर ही है सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ई पेमेंट हो गया, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन सबका एडवांटेजेस लिमिटेशंस सिमिलर ही है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। देन नेक्स्ट इज डिस्कस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई पेमेंट। अगेन ई पेमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट मोड्स ऑफ ई पेमेंट, वो भी देख लेना कौन कौन से मोड्स हैं ई पेमेंट करने के, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज explain the advantages and disadvantages ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन वही जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। सिमिलर ही हैं तो एक दो का कर लेना, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। अगर किसी और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आता है तो आप इजीली उसे दिख लो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the various legal provisions regarding electronic signature के provisions. Then briefly discuss the provisions of authentication of electronic records. ये दो आपके IT Act 2008 के क्वेश्चन हैं जो आपके साइबर लॉ साइबर क्राइम में भी था, तो ये आपके लिए कोई न्यू चीज नहीं है। Then next question, briefly discuss the wiretaping and integrity threat in ई-कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की जो भी थ्रेड्स है ना, उसमें पर्टिकुलरली दो थ्रेड हैं, दैट इज वायर टेपिंग एंड इंटीग्रिटी। तो इसको डिटेल में कर लेना क्योंकि ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे थ्रेड्स इन ई कॉमर्स आता है तो टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको उसे कैसे लिखना है, कोई भी आप पॉइंट्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपको वायर टेपिंग और इंटीग्रिटी के बारे में लिखना है तो आप सिर्फ इन दो के बारे में ही लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ई पेमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल सम ई पेमेंट मेथड्स। देखो ई पेमेंट क्या होता है आपको सबसे पहले वो बताना है कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट होता है ऑनलाइन उसको हम ई पेमेंट बोलते हैं। फिर उसके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देन पेमेंट कार्ड्स होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट मोड्स एंड मेथड्स ऑफ ई पेमेंट्स वो लिखना है आपको। देन नेक्स्ट, what is a payment gateway, what are the advantages and limitations of payment gateways। तो ये जो पेमेंट गेटवेज वाला आपका टॉपिक है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, फिर उसके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना। सो पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, ये फैसिलिटेटर्स होते हैं पेमेंट के लिए, जैसे वीजा भी होता है और रुपे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताने की होता क्या है, देन उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और एडवांटेजेस में वही आ जाएगा जो ऑनलाइन पेमेंट के या फिर ई पेमेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ई कॉमर्स। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो डू अ टॉपिक दैट इज SSL। जो SSL सर्टिफिकेशन है वो वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेना। उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसका कंसेप्ट क्या है, और ये 100% जो वेबसाइट्स कुछ रन करती हैं अंडर SSL, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि 100% SSL के अंडर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।